हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टैटिक जीके की इस लेक्चर सीरीज में ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक है डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के मरुस्थल। एक ही क्लास में विश्व के मरुस्थलों से विभिन्न एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे, साथ में इसके पूरे कॉन्सेप्ट को भी हम डिस्कस करेंगे। यानी इस एक लेक्चर के बाद डेजर्ट से आने वाले सारे क्वेश्चंस आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। चलिए तो बिना देरी किए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और हमारा टॉपिक है विश्व के मरुस्थल। सबसे पहले फ्रेंड्स हम समझते हैं कि ये मरुस्थल या डेजर्ट का मतलब होता क्या है। क्या होता है डेजर्ट? चलिए फ्रेंड्स, तो देखिए मरुस्थल कुछ नहीं है, ये अर्थ के एरिड और सेमी एरिड रीजन है। मतलब पृथ्वी के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र माने जाते हैं कौन? डेजर्ट। बेसिकली ये रेत के फॉर्म में देखने को मिलेंगे आपको, स्टोन यानी पत्थर के फॉर्म में, चट्टान या रॉकी के फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं। मरुस्थल वही होंगे जहां पर एनुअल प्रेसिपिटेशन, जो वार्षिक वर्षण है, वो 25 सेंटीमीटर से कम होता है, लेस देन 25 सेंटीमीटर। और मरुस्थलों की जो विशेषताएं हैं वो है यहाँ पर वर्षा की कमी होती है और यहाँ हाई प्रेशर एरिया होता है, ये उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। मरुस्थलों के बारे में कहा जाता है कि जो मरुस्थल होते हैं वो 6 घंटे में उतनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं जितनी खपत मानव जाति एक वर्ष में करती है। डेजर्ट गेट एज मच एनर्जी इन 6 आवर एज ह्यूमन कंज्यूम इन 1 ईयर। तो ये मरुस्थलों के बारे में हमने कुछ बेसिक पॉइंट देखे। अब देखिए ये वर्ल्ड के कुछ डेजर्ट हैं, जैसे सहारा डेजर्ट, ये आपका अफ्रीका में पड़ता है। अरेबियन डेजर्ट, ये अरेबियन पेनिसुलर में पड़ता है। दस्त एलुट, ये ईरान में है। ऐसे ही काराकुम है। थार आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। लद्दाख आपको इंडिया में। तकला माकन है ना। गोबी डेजर्ट है। गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट सैंडी डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में है। कालाहारी और नामीब, ये आपके साउथ अफ्रीका में है। अटाकामा एंड पेंटागोनिया, ये आपके साउथ अमेरिका में है ना। सोनोरन ग्रेट बेसिन, ये आपके नॉर्थ अमेरिका में है। तो इस प्रकार से विश्व में ये सारे मरुस्थलों का एक हमने मैपिंग के थ्रू देखा। अब देखिएगा, हम इनको और डिटेल में डिस्कस करते हैं और समझते हैं सबसे पहले कि जो डेजर्ट का क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, वो किस आधार पर किया गया है। दोस्तों जो डेजर्ट होते हैं उनको क्लाइमेट के आधार पर दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, वो है उष्ण कटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल और शीतोष्ण कटिबंधीय अर्थात टेम्परेट। अब हम समझते हैं उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, ट्रॉपिकल डेजर्ट क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, दोनों गोलार्धों में यानी कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के मध्य तथा पश्चिमी भाग में देखने को मिलते हैं। सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स बिटवीन 15 एंड 30 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ हेमिस्फीयर। इसको भी हम डायग्राम के रूप में समझते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं अटाकामा, ये आपके चिली और पेरू साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगा। सहारा डेजर्ट, कालाहारी, कालाहारी साउथ अफ्रीका में। थार इंडिया, ग्रेट विक्टोरियन ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया साउथ अफ्रीका में है। अरब अरेबियन पेनिनसुलर में है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों की जो विशेषताएं या उनके जो कारण हैं वो क्या हैं? एक तो ये पूर्वी तटों से दूरी है तथा व्यापारिक पवनों की दिशा इनकी ओर होती है। डिस्टेंस फ्रॉम ईस्ट कोस्ट एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड विंड्स। दूसरा, मध्य अक्षांशीय चक्रवातों की यहाँ पर अनुपस्थिति होती है, एब्सेंस ऑफ मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो होगा वो होगा अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ आईटीसीजेड इसको बोलते हैं अपन। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, देखिएगा। और लास्ट है उच्च दाब के क्षेत्र, जिनको अपन बोलते हैं एरिया ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। क्लियर है? तो ये इनके कारण हैं। किसके कारण है ये कारण हैं, हम बताएंगे ट्रॉपिकल डेजर्ट के, या ये फीचर्स हैं या विशेषताएं भी हैं किसके? ट्रॉपिकल डेजर्ट की। क्लियर है? तो ये हमारा ट्रॉपिकल डेजर्ट कंप्लीट हुआ। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ये हमारा मान लीजिए अर्थ है, ये हमारी पृथ्वी है। अब देखिए, ये है 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, तो ये होगा 15 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ये है 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, तो ये होगा 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ऐसे ये होगा 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और ये होगा 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड।
इस प्रकार से हमने ये पृथ्वी को अक्षांशों में क्या कर लिया है, डिवाइड कर लिया है, क्लासिफाइड कर लिया है। अब उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जो डेजर्ट होते हैं वो कहाँ देखने को आपको मिलते हैं? तो सबसे पहले देखिए, यहाँ ट्रेड विंड चलती हैं और ट्रेड विंड का जो डायरेक्शन है ना, वो कुछ इस टाइप से है। ये कुछ इस टाइप से ये चलती हैं ट्रेड विंड्स, ठीक है ना। ये डायरेक्शन है ट्रेड विंड की, यानी आप देख रहे होंगे ये वेस्ट की ओर इनका क्या है, डायरेक्शन है। सेम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी ये हो रहा होगा, कुछ इस टाइप से इनके डायरेक्शन होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ देखने को मिला आपको, 30 to 15 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड, बोथ हेमिस्फीयर में। अब देखिए, तो इन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेंगे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। क्या देखने को मिलेंगे, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो यहाँ पे मैं हिंदी में लिखता हूँ, सॉरी, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। मैं भी चक्रवात कह रहा था, मरुस्थल, ठीक है ना। क्या कहेंगे इनको, ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल डेजर्ट। तो ये नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में 15 to 30 नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड के बीच में आपको देखने को मिलते हैं। अब देखिए, इन पवनों की जो दिशा है, जो ट्रेड विंड है, ये जो ट्रेड विंड है, देखिए ये सब क्या है, ये है ट्रेड विंड। इनका नाम क्या है, इनका नाम है ट्रेड विंड, अर्थात व्यापारिक पवन कहते हैं इनको। दोस्तों आप समझते हैं, मान लीजिए कोई लैंड एरिया है, जस्ट सेकंड, मान लीजिए ये कोई लैंड एरिया है, कोई एक भूमि का टुकड़ा है, और इसमें जो विंड का डायरेक्शन है वो कुछ ऐसा है। नदर्न हेमिस्फीयर में ऐसा है और सदर्न हेमिस्फीयर में ऐसा है। आप देख रहे होंगे दोनों ओर की जो विंड है वो लास्टली कहाँ जाके टकरा रही हैं, वो लास्टली आपको देखने को मिलेंगी इस पार्ट में, यानी ये कहलाता है किसी भी कॉन्टिनेंट का वेस्टर्न पार्ट, यानी कि पश्चिमी भाग। कैसा पार्ट कहलाता है ये, पश्चिमी भाग। तो किसी भी कॉन्टिनेंट का ये वेस्टर्न पार्ट होगा, पश्चिमी भाग होगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई एक लैंड फॉर्म है ऐसे, और यहाँ कहीं, ठीक है ना, इस प्रकार से एक पूरा अपना अर्थ सरफेस हुआ, और यहाँ कहीं एक वाटर बॉडी होगी पूरी कंप्लीटली, जिसमें महासागर, ओशियन या सागर हम बोल सकते हैं इनको। अब देखिए फिर अगर यहाँ से विंड चल के आ रही होंगी, ये विंड यहाँ से अगर चल के आ रही है क्लियरली ऐसे, तो ये विंड के साथ क्या आ रहा होगा, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। तो अभी तो ये वाटर बॉडी के नजदीक से आ रही हैं, तो इनमें ह्यूमिडिटी की मात्रा बहुत ज्यादा होगी। जैसे जैसे इनका डायरेक्शन ये आगे को बढ़ती चली जाएंगी, और हम देखते चले जाएंगे ये क्लाउड का फॉर्मेशन करेंगी, और क्लाउड का फॉर्मेशन करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगी, बारिश करा देंगी। और अब ये जैसे जैसे आगे की ओर जाएंगी, और इनका जो डायरेक्शन होगा आगे जाएगा, इनके अंदर जो ह्यूमिडिटी की मात्रा है वो कम हो जाएगी, और आप देखेंगे इस एरिया में कुछ थोड़ी बहुत आपको बारिश देखने को मिलेगी। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी लैंड के जो वेस्टर्न पार्ट है, जो पश्चिमी भाग है, उस पश्चिमी भाग में जो रेनफॉल है, उसका जो मात्रा है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर ये मात्रा 25 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर से भी कम हो जाती है, तो आप समझ जाना वहां पर क्या बनेंगे, वहां पर बनेंगे डेजर्ट, वहां पर बनेंगे मरुस्थल। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास किया है। इसलिए आप देखेंगे जितने भी डेजर्ट होंगे ट्रॉपिकल, वो या तो आपको वेस्टर्न पार्ट पर देखने को मिलेंगे किसी कॉन्टिनेंट के, या सेंट्रल पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बस ये दो कॉन्सेप्ट मेरे को आपको बताना था, तो अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अब देखिए आप, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, विशेषताएं क्या है, पूर्वी तटों से दूरी है, और व्यापारिक पवनों की दिशा की वजह से ये बनते हैं। दूसरा, मध्य अक्षांशीय चक्रवात। अब मध्य अक्षांशीय चक्रवातों की अनुपस्थिति होती है। चक्रवात अपने साथ क्या लेके जाते हैं, बहुत सारा पानी लेके जाते हैं, और अगर चक्रवात यहाँ पर होते तो यहाँ पर डेजर्ट जैसी जो परिस्थितियां हैं वो नहीं बनती कभी भी, है ना। और ऐसे ही अगर हम आईटीसीजेड का एरिया देखते हैं, आईटीसीजेड क्या होता है, आईटीसीजेड की वजह से अ, हर दिन बादल बनते हैं और बारिश होती है, तो वर्षा की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन वो ऐसा भी नहीं है। तो इस प्रकार से ये रीजन होते हैं।
तो अब देखेंगे आप जितने भी इनके बीच डेजर्ट है, जैसे देखिए सहारा, ये सेंट्रल पार्ट में है। ये देखिए आप सोमोरन, ये अटाकामा, पेंटागोनिया, नामीब, कालाहारी, अब देखेंगे सभी सभी वेस्टर्न कोस्ट पर देखने को मिल रहे हैं। देखो थार इंडिया में वेस्टर्न कोस्ट पर है ये, तो ये इसलिए देखने को मिलते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी हमने देखा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम शीतोष्ण कटिबंध यानी टेम्परेट ट्रॉपिक, जो आपके डेजर्ट हैं उनकी। यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, सॉरी, ये मिसप्रिंट है। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, अब ये टेम्परेट डेजर्ट है। तो देखिए दोनों गोलार्धों में 30 से 60 डिग्री के मध्य। आइए हम अगेन डायग्राम में आते हैं। देखिए कह रहे हैं कि दोनों जगह पर 30 से 60 के मध्य यानी ये वाला एरिया, ये आपका कैसा मिलेगा, ये मिलेगा आपको शीतोष्ण मरुस्थलों का। ठीक है ना, कैसे, टेम्परेट डेजर्ट। ठीक है, इनका एरिया देखने को मिलेगा। तो कहाँ कहाँ, 30 से 60, वही यहाँ पे लिखा हुआ है 30 से 60 डिग्री, नॉर्थ एंड सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है ना। उदाहरण है गोबी, देखो ये गोबी है। नेक्स्ट ग्रेट बेसन यूएसए में है, ये रहा ग्रेट बेसन। तकलामाकन, तकलामाकन आपको चाइना में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, यहाँ तकलामाकन देखने को मिलेगा आपको। इसके अलावा काराकुम, ये रहा काराकुम, काराकुम सेंट्रल एशिया में। मोजाम्बे, मोजाम्बे आपको यूएसए में देखने को मिलेगा। सोनोरन, सोनोरन भी आपको यूएसए में देखने को मिलेगा। ठीक है ना। चलिए तो अब हम कुछ वर्ल्ड के जो डेजर्ट हैं उनके बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से डेजर्ट हैं। क्लियर है। देखिए अरेबियन डेजर्ट, अरब प्रायद्वीप पर, ये एशिया के हैं। अल नाफूद, रवल खाली, ये सऊदी अरब में। जूडियन, ये इसराइल में आपको देखने को मिलेगा। दस्ते लूट, दस्ते कबीर, ईरान में। थार, भारत और पाकिस्तान में। दस्ते मार्गो, अफगानिस्तान में। किजिलकुम, ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में देखने को मिलता है। काराकुम, तुर्कमेनिस्तान में। तकलामाकन, चाइना में। और गोबी, मंगोलिया, चीन में। ये एशिया के हो गए हैं। ऐसे ही हम बात करेंगे अफ्रीका के। देखिए सहारा, उत्तरी अफ्रीका में। कालाहारी, दक्षिणी अफ्रीका में। नामीब, नामीबिया में देख चुके हैं हम। तो अब यहाँ पर केवल हम थोड़ी जल्दी जल्दी से उसको कवर करेंगे। थॉम्पसन आपको ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में देखने को मिलेगा। मोजावे यूएसए में है। सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका मैक्सिको में है। कोलोराडो यूएसए में है। रेड डेजर्ट यूएसए, ग्रेट बेसन यूएसए एंड चिहुआहुआ, ये भी आपका यूएसए मैक्सिको में पाए जाते हैं। तो ये उत्तरी अमेरिका के हुए। ऐसे ही आ, साउथ अमेरिका के तो अटाकामा, पेंटागोनिया, अटाकामा पेरू चिली में, और पेंटागोनिया अर्जेंटीना और चिली में देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो ग्रेट बैक्टीरिया, जो कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया यानी दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। ग्रेट सैंडी अगेन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। सिम्पसन, ये नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। गिब्सन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। लिटिल सैंडी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया एंड स्ट्रेलेकी, ये दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है ना। ये रहे आपके कुछ मेजर डेजर्ट। जैसे देखेंगे यहाँ पर ये सहारा है ना, ये थार डेजर्ट है, तकलामाकन है, गोबी है ना। यहाँ पर गिब्सन है, ग्रेट विक्टोरिया है, शिम्पसन है, कालाहारी, नामीब, अटाकामा, ये सारे के सारे डेजर्ट जो हैं ये आपको मैपिंग के थ्रू याद रखने हैं, और ये बड़ी आसानी से आपको याद हो सकते हैं। क्लियर है ना फ्रेंड्स। चलिए अब ये तो हुआ हमारे डेजर्ट का बात। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं, और आप इससे समझेंगे कि बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं अगर आप थ्योरी को अच्छे से कवर कर लेते हैं। अगेन क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में निरूपित किया गया है। कथन आपको पढ़ना है और उसका रीजन देखना है, और देन आपको आपका आंसर पुट करना है। तो जो कथन है वो क्या है, विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। कह रहा है मोस्ट ऑफ द हॉट डेजर्ट of the world are located on the western margins of continents between 15 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना। दूसरा कारण पढ़ते हैं, व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं उनकी नमी और आर्द्रता में कमी होती जाती है। ट्रेड विंड्स लूज देयर मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी एज इट मूव वेस्टवर्ड। देखा था मैंने बताया था कि धीरे धीरे, देखेंगे यहाँ पे डायग्राम बनाया था कि जैसे जैसे ये आगे की ओर बढ़ते हैं और देखें इनके अंदर पानी की मात्रा कम हो जाती है। तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल करेक्ट हैं। तो हम देखेंगे
ए भी सही है और भी सही है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी करता है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेजर्ट कैन बी effective source for production पेरिनियल एनर्जी। मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। बिल्कुल, ये राइट स्टेटमेंट है। एज मच एनर्जी कंज्यूम्ड बाय मैनकाइंड इन वन ईयर, डेजर्ट कैन रिसीव द एनर्जी मोर देन दैट इन ओनली 6 आवर फ्रॉम द सन। ये हमने लिखा भी था। तो देखिए, ये कह रहा है जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है, उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त करते हैं। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां जहां टेम्परेचर 42 डिग्री से अधिक होता है, वो गलत। कोई पादप ना पाया जाता, ये भी स्टेटमेंट गलत है। बालू के टीलों की प्रधानता, ये भी गलत है। राइट क्या होगा? वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है ना? एनुअल रेन अकर्स लेस देन 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा दोस्तों सहारा कौन सा है? सहारा। ये लगभग 3.6 जो है ना, मिलियन, इसका मिलियन वर्ग किलोमीटर, वर्ग मील, स्क्वायर मील इसका एरिया है। ठीक है ना? क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला स्थल जो है वो थार है, इंडिया का थार डेजर्ट। नेक्स्ट, तकलामाकन स्थित है, हमने पढ़ा था, ये चाइना में स्थित है तकलामाकन, चाइना। नेक्स्ट, हम सब जानते हैं सोनवर्ण कहाँ पर है? यूएसए, राइट है, ये वाला राइट है। तकलामाकन चाइना में है, बिल्कुल ये राइट है। काराकुम तुर्कमेनिस्तान में है, ये भी राइट है। गिब्सन ब्राजील में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गिब्सन। क्योंकि जो गिब्सन है ना, वो कहाँ पर मिलेगा? वो मिलेगा आपको ऑस्ट्रेलिया में। गिब्सन कहाँ पर मिलेगा आपको? ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना? ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दस्त एलुट अवस्थित है, हमने देखा था जो दस्त एलुट है वो ईरान में स्थित है। ठीक है ना? राइट आंसर क्या होगा? ईरान। इन्फिसिटी गोबी डेजर्ट, तो गोबी में हमने पढ़ा था मंगोलिया, ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको? मंगोलिया, चाइना मंगोलिया में देखने को मिलता है बेसिकली। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये डेजर्ट वाला टॉपिक अपना फिनिश हुआ। हमने इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया। फ्रेंड्स, आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो। इसका जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।